ये कहानी तीन दोस्तों की है जो एक दिन एक ऐसे पब में पहुंच जाते हैं जहां से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। इनका नाम रे, पीट और टॉबी है। रे बच्चों को दूसरी दुनिया और एलियंस के बारे में मनोरंजन के साथ समझाने का काम करता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही एलियंस के बारे में बता देता है जिससे सारे बच्चे डर जाते हैं और इस तरह करके रे की ये नौकरी भी चली जाती है। रही बात पीट और टॉबी की, तो वो लोग भी कुछ खास काम नहीं करते। रे की नौकरी चली गई। मन हल्का करने के लिए ये तीनों मूवी देखने गए, लेकिन वो मूवी बहुत ही बेकार थी। टॉबी कहता है इससे अच्छी कहानी तो मैं लिख सकता हूँ। मेरे हिसाब से किसी को हॉलीवुड को लेटर लिखना होगा कि वो लोग रद्दी फिल्में बनाना बंद करें। असल में ये तीनों साइंस फिक्शन मूवी के बहुत बड़े वाले फैन हैं, खासकर रे और टॉबी। रे तो हर 10 मिनट के अंदर किसी न किसी तरह से टाइम ट्रेवल की बात कर ही देता है। टॉबी एक राइटर बनना चाहता है। जब भी इसके दिमाग में कोई आइडिया आता वो तुरंत अपनी डायरी में लिख लेता है। वो हॉलीवुड को एक लेटर लिखता है कि उन्हें किस तरह की फिल्में बनानी चाहिए। ड्रिंक खत्म होने के बाद जब रे दूसरी ड्रिंक लेकर आ रहा था, तभी इसे एक लड़की रोक लेती है। उसका नाम कासी है, जो अपने आप को टाइम ट्रेवलर कहने लगती है। रे को लगता है कि इस लड़की को पीट और टॉबी ने हायर किया होगा। वो भी टाइम पास करने के लिए उससे बातचीत करने लगा। कासी बताती है कि वो फ्यूचर से आई है। उसने रे द ग्रेट के बारे में बहुत पढ़ा है। ये सुनकर रे बहुत खुश हुआ, हालांकि उससे तो यही लग रहा था कि वो लड़की झूठ बोल रही है। ऐसे ही ये दोनों ढेर सारी टाइम ट्रेवल के ऊपर बातें करते हैं। रे जाते समय काशी से कहता है कि उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया, बस थोड़ा और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। जब ये सारी बातें रे इन दोनों को बताता है, तब वो इस पर हंसने लगे। वो रे को बताते हैं कि इन्होंने किसी लड़की को हायर नहीं किया। खैर, इसके बाद पीट हल्का होने बाथरूम जाता है, मगर जब वो बाहर आया तब उसने जो देखा उसका सारा नशा उतर गया। पब में सभी लोग मर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर बहुत जोरदार लड़ाई हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इन लोगों में पीट भी था, जिसकी दाढ़ी मूछ बड़े हो चुके थे। वो डर के मारे वापस बाथरूम में चला आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा बाहर आया तब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। पीट इन्हें सारी बातें बताता है जो कुछ भी इसने देखा, मगर जाहिर सी बात है कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। और वैसे भी पीट हमेशा मजाक ही किया करता है, लेकिन इस बार वो बहुत सीरियस था। ये इन दोनों को भी चलकर देखने को कहता है। हालांकि ये खुद अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन टॉबी उसे जबरदस्ती अंदर ले आया, क्योंकि उसे लग रहा था कि पीट ने इन्हें डराने के लिए कोई प्लान बनाया होगा। रे सभी दरवाजे खोलकर देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं था। बस एक दरवाजा वो बातों ही बातों में नहीं देखता। फिर पीट इन दोनों को अपने साथ लेकर वही सब दोबारा से करता है जो उसने पहली बार किया। उसके बाद ये तीनों बाथरूम से बाहर आते हैं, मगर यहाँ तो अभी भी सब कुछ नॉर्मल ही था। लेकिन तभी ये क्या देखते हैं कि इनके टेबल पर इनके ही पास्ट वर्जन बैठे हुए हैं, और ये वो समय है जब ये लोग पब में बस आए ही थे। यानी पीट सही कह रहा था, इस जगह से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन ये कैसे काम करता है इन्हें कुछ भी नहीं पता। सबसे ज्यादा टाइम ट्रेवल के बारे में रे नहीं पढ़ा था, इसलिए वो इन दोनों को वार्निंग देता है कि हमें छुप कर रहना होगा जब तक हमारे पास्ट वर्जन टाइम ट्रेवल करके यहाँ से चले नहीं जाते। अगर उन्होंने हमें देख लिया तब एक पैराडॉक्स बन जाएगा, जिसके कारण हमारा वजूद मिट सकता है। यहाँ तक हमें किसी मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए। असल में ये लोग कुछ ज्यादा ही डर रहे थे। पास्ट में आकर किसी मच्छर या मक्खी को क्यों नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। ऐसा एक मूवी में दिखाया गया है, जिसके ऊपर जल्द ही वीडियो आ जाएगा। खैर, ये तीनों अलमारी में छिपे हुए थे जब तक इनके पास्ट वर्जन टाइम ट्रेवल ना कर जाएं। यह सब होने के दौरान रे को समझ आता है कि काशी जो कुछ भी कह रही थी वो सच था। अब तो वही थी जो इन्हें समझा सकती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी ये लोग पास्ट में हैं, इसलिए रे काशी से दोबारा मिल सकता है। वो काशी से मिलकर उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है, माफ करना मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। और हाँ, जिस टाइम लीक को तुम ढूंढ रही हो वो जेंट्स टॉयलेट में है। काशी को लगता है कि रे अभी भी उसका मजाक बना रहा है, इसलिए वो इसे इग्नोर करके चली गई, लेकिन अगले ही सेकेंड वापस आ गई। वो रे को बताती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, टाइम लीक यहीं पर है और मैंने उसे सही भी कर दिया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। रे पूछता है तुम एक ही सेकंड में इतना कैसे बदल गई। वो बताती है कि तुम्हारे लिए 1 सेकंड है, लेकिन मैं फ्यूचर में 6 महीने बिता कर आई हूँ। ये दोनों बातें करते हुए पब से बाहर आ गए। तभी यहाँ एक लड़का लड़की आते हैं। उन्हें देखकर काशी कहती है कि मेरे हिसाब से अगले आधे घंटे यहाँ कोई नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वो तुरंत रे को अलमारी में ही रहने को कहकर वापस फ्यूचर में चली गई, ताकि वो पता लगा सके कि क्या गड़बड़ हुआ है। ये तीनों छुपकर अपने आप को देख रहे थे। उनके जाने के बाद पीट को फिर से टॉयलेट जाना था, लेकिन ये अंदर नहीं जा सकता
क्योंकि अंदर इनके पास्ट वर्जन हो सकते थे, इसलिए ये लोग लेडीज टॉयलेट में जाते हैं। मगर वहां से भी जब ये बाहर निकले तब ये लोग फिर से किसी और समय में पहुंच गए। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि काशी ने तो कहा था कि उसने सब कुछ सही कर दिया। पीट बहुत परेशान हो चुका था, वो तुरंत फिर से अंदर जाता है। रे उसे मना भी करता है मगर वो नहीं मानता। जब ये दोनों भी अंदर जाने लगते हैं तभी पीट दूसरे दरवाजे से आकर इन्हें रोक लेता है। ये पीट फ्यूचर से था, इसकी दाढ़ी मूंछ बड़ी हो चुकी थी और साथ ही ये बहुत गंदा भी हो चुका था। पीट इनसे मिलकर कहता है कि इसे बहुत खुशी हो रही है कि ये दोनों मिल गए। तो अभी पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो ऐसी हालत बना रखे हो। पीट कहता है कि मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, बस इतना ही कहूंगा कि हमें बहुत सारा खाना और हथियार की जरूरत पड़ेगी। असल में पीट ऐसे समय में पहुंच गया था जहां इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है। ये वहां कई महीने रहकर आया है। अभी ये तीनों जिस जगह पर हैं वो भी फ्यूचर ही है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। रे तो बहुत खुश था क्योंकि वो हमेशा से फ्यूचर देखना चाहता था। ये लोग यहाँ से कुछ कपड़े ढूंढकर पहन लेते हैं। पीट ध्यान नहीं देता कि उसने जो स्वेटर पहना है ये वही स्वेटर है जिसे पहनकर वो मरने वाला है। थोड़ी देर आराम करने के बाद पीट कहता है कि चलो घर चले, लेकिन रे कहता है कि अभी अभी हम यहाँ आए हैं, कम से कम फ्यूचर देख कर चलेंगे। पीट कहता है तुम नहीं जानते कि ये जगह कितनी खतरनाक है। रे कहता है तुम कुछ भी कहो, मैं तो ऐसे नहीं जाने वाला। वो इस जगह पर घूमने लगते हैं, तभी इन्हें दीवार पर एक बहुत बड़ा पोस्टर दिखाई दिया। उस पोस्टर में ये तीनों ही थे। उन लोगों ने भी यही कपड़े पहने थे जो अभी इन लोगों ने पहना है। इसका मतलब ये तीनों फ्यूचर में बहुत फेमस होने वाले हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा क्या काम किया जिससे ये फेमस होंगे, इस बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं। वे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें बहुत अजीब तरह की आवाज सुनाई दिया। एक आदमी जो कुछ सामान लेकर जा रहा था तभी उसको एक बड़ी सी चींटी खा जाती है। पीट ने बिल्कुल सही कहा था, ये जगह बहुत खतरनाक है। तीनों लोग फिर से अंदर भाग आते हैं। अब ये लोग उस समय में आ गए थे जब ये पहली बार टॉयलेट के अंदर आए थे। वो तीनों एक जगह छुप जाते हैं। पीट जबरदस्ती अपने पास्ट वर्जन के सामने आकर उन्हें वार्निंग देना चाहता था और ये वही सीन है जब रे ने तीसरा दरवाजा खोला लेकिन उसके अंदर देखा नहीं। उन तीनों के चले जाने के बाद पीट उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे भागता है। रे और टॉबी भी उसके पीछे गए। इन्हें लगा था कि ये लोग अपने रियल टाइम में आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। इस बार ये लोग ऐसी जगह पहुंच गए जहां इनके जैसे ही बहुत सारे लोगों ने कपड़े पहने हुए थे। असल में इनके नाम पर थीम पार्टी चल रही थी। अब इन लोगों ने क्या काम कर दिया कि ये इतने फेमस हो गए, इसका जवाब इन्हें एक पोस्टर में दिखाई देता है। उस पोस्टर में टेबल पर एक पेपर रखा हुआ था। अब इन्हें याद आता है कि ये वही लेटर है जो ये हॉलीवुड को भेजने वाले थे और इस लेटर के वजह से ही ये तीनों फेमस होंगे। तो अभी याद करने की कोशिश करता है कि आखिर उसने क्या लिखा होगा। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मिली है। वो बताती है कि मैं काशी के साथ काम करती हूँ, हम लोगों ने तुम्हें हर जगह ढूंढा, चलो अब घर चलें। तो अभी पूछता है कि फ्यूचर में मैं कितना अमीर हूँ। मिली बताती है वैसे ये जानकारी देना तो मना है, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारे पास से खुद का आइलैंड होगा। ये तीनों मिली के पीछे पीछे वापस उस समय में आ गए जब टाइम ट्रेवल की शुरुआत हुई। वो लोग अलग टेबल पर बैठकर अपने पास्ट वर्जन के जाने का इंतजार करने लगे। उनके जाने के बाद ये लोग उसी टेबल पर आकर बैठे और वो लेटर देखने लगे। उस लेटर में एक बहुत बढ़िया आइडिया लिखा था और ये आइडिया सिर्फ टॉबी का नहीं था बल्कि रे और पीट ने भी इस पर सुझाव दिया था। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि अमीर होने के बाद वो क्या क्या खरीदेंगे। रे को टॉयलेट जाना था लेकिन ये अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वो पब से बाहर आ गया। बाहर इसे काशी मिली जो इसका इंतजार कर रही थी। वो बताती है कि इस बार उसने सब कुछ ठीक कर दिया है और ये काम करने के लिए उसका प्रमोशन भी हो गया है। फिर रे इसे सब कुछ बताने लगता है जो भी इसके साथ हुआ। वो इसकी साथी मिली को थैंक यू भी कहता है क्योंकि उसके वजह से ही ये लोग अपने असली टाइम में आ पाए हैं। ये सुनकर काशी चौंक जाती है। वो बताती है कि मिली मेरी साथी नहीं बल्कि दुश्मन है। उसे एडिटर कहा जाता है। वो फेमस लोगों को उनके अच्छे टाइम में लाकर मार देती है। अगर वो तुम्हें यहाँ लेकर आई है इसका मतलब तुम सब मरने वाले हो। ये सुनकर तो रे की हालत खराब हो गई। इसका मतलब शुरुआत में पीट ने जो देखा अब वो सच होने वाला है। ये तुरंत अपने दोस्तों के पास भागता है। काशी मदद के लिए अपने समय में जाने लगती है मगर किसी कारण वो टाइम ट्रेवल नहीं कर पाती। रे टॉबी और पीट को आकर सब कुछ बता देता है। ये लोग यहाँ से भागने जा रहे थे। फिर रे सोचता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मिली टाइम ट्रेवलर है।
वो इन्हें किसी भी जगह पर ढूंढ लेगी। अगर इन्हें जिंदा रहना है तब इन्हें उस लेटर को जला देना चाहिए, जिसके वजह से ये लोग फ्यूचर में फेमस होने वाले हैं। ऐसा करने से मिली इन्हें नहीं मारेगी, क्योंकि तब ये लोग फेमस नहीं होंगे। रे का आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये बात टॉबी को पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर ये लेटर जल गया तब ये लोग फ्यूचर में अमीर नहीं बनेंगे। फिर इन्हें आगे की जिंदगी ऐसे ही गरीबी में बिताना पड़ेगा। ये तीनों आपस में लड़ने लगे। रे और पीट इस लेटर को जलाना चाहते थे, लेकिन टॉबी ऐसा नहीं होने देता। तभी यहाँ मिली आ जाती है और उस लेटर को ना जलाने को कहती है। वो टॉबी को लालच देती है कि वो फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है। इस जगह काशी भी आ चुकी थी, क्योंकि इसकी टाइम मशीन काम नहीं कर रही। वो मिली को रोकने की कोशिश करती है, मगर मिली अपनी पावर से काशी को घायल कर देती है, साथ ही पीट को भी। यह सब देखकर टॉबी फैसला करता है कि उसके लिए सबसे जरूरी चीज उसके दोस्त हैं। अगर वही नहीं रहे तो ये अमीर बनकर क्या करेगा। बस इसीलिए वो भी इस लेटर को जलाने जा रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। मिली अपना फाइनल वार करती है, जिसमें इस पब में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और वो लेटर फिर से उसी टेबल पर पहुंच जाता है। इतना करने के बाद मिली यहाँ से चली गई। तभी हम देखते हैं कि रे अभी भी थोड़ा बहुत जिंदा है। वो उस लेटर को अभी भी बर्बाद करना चाहता है। ठीक इसी वक्त पर पीट पहली बार टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया था। रे किसी तरह उस लेटर पर ड्रिंक गिराकर मर जाता है। ऐसा होते ही उस पर लिखी हुई चीजें मिट जाती है, जिसके बाद टाइम फुल स्पीड से पीछे होने लगा। और अब ये तीनों उस वक्त में आ गए जब ये लोग पब में आकर बैठे ही थे। टेबल पर अभी भी वो लेटर रखा हुआ है, जो अब पूरी तरह से भीग चुका था। इसका मतलब इस लेटर की वजह से ही ये लोग इतनी मुसीबत में फंसे। और अब जबकि वो लेटर ही नहीं बचा, तो पिछले कुछ देर में जो कुछ भी हुआ असल में वो हुआ ही नहीं, ऐसा रे का मानना है। यही होता है जब टाइम रीसेट हो जाता है। फ्यूचर में अमीर ना बनने पर इन्हें दुख तो जरूर हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जिंदा बच गए। वे तीनों वापस घर जाने लगे। रे उदास था कि इस बार वो काशी से नहीं मिल सका, लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक पोर्टल खुला, जिसमें से काशी बाहर आई। वो बताती है कि तुमने उस लेटर पर ड्रिंक गिराकर बहुत बड़ी गलती की। ऐसा करने से बहुत सारी चीजें बदल गई, साथ ही बहुत सारे टाइम लीक खुल चुके हैं। उन्हें बंद करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रे काशी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पीट और टॉबी कहते हैं कि उन्हें अब और ज्यादा टाइम ट्रेवल नहीं करना। काशी बताती है कि ये टाइम ट्रेवल नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स है। रे इनसे रिक्वेस्ट करता है कि ये दोनों भी साथ चले, शायद इनकी जिंदगी बेहतर हो जाए। वो इनसे सही सलामत वापस आने का वादा करता है, जिसके बाद ये लोग उस टाइम पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के पोर्टल में चले जाने के बाद एक दूसरे रे और पीट छुपकर इनके जाने का इंतजार कर रहे थे। तभी यहाँ एक तीसरा पीट आ जाता है। साथ ही टॉबी किसी से डरकर भाग रहा था, जो इनके बगल से निकल गया। मूवी के लास्ट में हमें यह दिखाकर बताने की कोशिश किया गया है कि इसका दूसरा पार्ट भी बन सकता है, जिसमें आगे की कहानी दिखाई जाएगी। बाकी इस मूवी का नाम और डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस मूवी को आप हिंदी में भी देख सकते हैं।